नाजरीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पहली दफा पाकिस्तान दौरे में ऐसे अजीबोगरीब मनाजिर देखे होंगे कि जहां उसने तो वजीर आजम से मुलाकात करने के लिए सरकारी सतह पर अपना दौरा प्लान किया हुआ था, लेकिन हैरानकुन तौर पर एयरपोर्ट पर चचा अपनी भतीजी को भी आगे कर देता है। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से तुर्की का सदर अपनी खातून अव्वल के हमरा आ रहा था, तो एयरपोर्ट पर भी अगर उसका इस्तकबाल हो तो जैसे वजीर आजम ने करना था तो उनके साथ खातून अव्वल होनी चाहिए थी। लेकिन शहबाज शरीफ को भी समझ नहीं आई कि 5 बीवियों में से किसको साथ लेकर एयरपोर्ट पर जाए। कहाँ वो इसी कश्मकश में था कि शहबाज शरीफ को ऊपर से कॉल आ गई कि आपने अपनी किसी बीवी को लेकर नहीं जाना बल्कि मरियम नवाज को साथ लेकर जाना है, जिस पर शहबाज शरीफ भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया कि हर बार मरियम नवाज की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसे बताया गया कि मरियम नवाज की इमेज बिल्डिंग भी करनी है, लिहाजा साथ में भतीजी को लेकर जाओ। जिसके बाद मजबूर होकर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को कॉल की कि मुंह धोकर आ जाओ, एयरपोर्ट पर जाना है। जिस पर मरियम नवाज ने बताया कि अभी तो 1 घंटा लगाकर मेकअप किया है, मुंह कैसे धो सकती हूँ। मरियम नवाज तैयार श्यार होकर प्लास्टिक ज़दा मुंह पर चूना फेर कर और गर्दन पे भी चूना लगाकर हाथों पर वैसलीन लगाकर एयरपोर्ट पर पहुंच गई और शहबाज शरीफ को कहा कि जब तुर्क सदर आए तो आपने मुझे उनके साथ मुतारिफ करवाना है। तुर्क सदर आया तो शहबाज शरीफ ने मुलाकात के बाद मरियम नवाज को कंधे पर थपकी देते हुए आगे किया, तो तुर्क सदर ने मरियम नवाज को खातून अव्वल समझकर शहबाज शरीफ को कहा कि ओए कितनियां रखी हुई हैं, हर बार नई निकाल आते हो। शहबाज शरीफ ने शर्मिंदा होते हुए कहा कि नहीं, ये मेरी भतीजी है और इस वक्त पंजाब की वजीर आला है। तुर्क सदर पूछने ही वाला था कि पंजाब की वजीर आला यहाँ क्या कर रही है कि मरियम नवाज ने आगे बढ़कर तुर्क सदर का हाथ थाम लिया और आंखों में चमक लाकर और रट्टे रटाए डायलॉग मारने लगी ताकि तुर्क सदर को अपने वश में किया जा सके और हंसते खेलते हुए बनने वाली इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लगाकर ये दिखाया जा सके कि पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज की तुर्क सदर के साथ खुशगवार मुलाकात हुई है। मुलाकात में मजीद खुशगवारियत डालने के लिए मरियम नवाज ने एक बार फिर सफारती प्रोटोकॉल को रोनते हुए गैर मुल्की मेहमान का हाथ थाम लिया और काफी देर तक बेचारे का हाथ नहीं छोड़ा। हालांकि वो छुड़वाने की कोशिश करता रहा। दोनों चाचा भतीजी ने उसको घेरे रखा और पुराने और मतरूक ज़दा लतीफे सुनाते रहे जो स्क्रिप्ट राइटर ने लिख कर दिए थे और ये लोग रट्टा लगा कर आए थे। वो बेचारा भी ना चाहते हुए हंसने पर मजबूर था और यूं बड़े अजीबोगरीब माहौल में ये मुलाकात होती है। चाचा भतीजी की खराब एक्टिंग और माहौल को खुशगवार बनाने की बजगाना कोशिशें नजर आ रही हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि सामने कैमरा लगा हुआ है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह एक जानिब शहबाज शरीफ अपनी मस्खराना हरकतों से सफारती आदाब को रोंद रहा है और वजीर आजम के मनसब को भी खराब कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब इसकी भतीजी माहौल को खुशगवार बनाने के चक्कर में सफारती आदाब को बलाए ताक रखकर गैर मुल्की मेहमान के साथ बहुत ज्यादा फ्री होने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये नहीं जानती कि तुर्क सदर के साथ उसकी बीवी मौजूद है जिसने एयरपोर्ट पर ही जूती उतार लेनी है। मरियम नवाज ने तुर्क सदर के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जैसे दो बिछड़े हुए जोड़े हों। अगर मरियम नवाज की पिछली हरकत पर शोर ना मचता तो इस बार इसने गैर मुल्की मेहमान को गले लगाने से भी गुरेज नहीं करना था, लेकिन इस बार इसे दफ्तर खारजा की जानिब से भी खसूसी ताकीद की गई थी कि वो सफारती आदाब के खिलाफ कोई भी हरकत ना करें। लेकिन मरियम नवाज कहाँ रुकने वाली थी। इसने तुर्क सदर का हाथ थामे रखा और अजीब अंदाज में शर्माकर उनसे इजहार मोहब्बत करती नजर आई। जब मीडिया पर यह खबर आई कि मरियम नवाज की तुर्क सदर के साथ खुशगवार मुलाकात हुई है तो पीपल्स पार्टी वालों को भी जोश आ गया कि खातून तो हमारे पास भी है। यूं पाकिस्तान के अशराफिया खानदान की 2 बेटियों के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। पहले शरीफ खानदान में से शहबाज शरीफ ने अपनी भतीजी और मियाँ साहब की बेटी मरियम नवाज को तुर्क सदर के सामने पेश किया। मरियम ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुसाफा किया और खुशगवार मूड में गपशप लगाई। फिर जब आसिफ जरदारी ने ये मंजर देखा तो उन्होंने फौरी तौर पर बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी आसिफा भुट्टो को कराची से खसूसी त्यारे के जरिए इस्लामाबाद बुलाया और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के सामने पेश किया। तुर्क सदर को गाड़ी की अगली सीट पर बिठाकर खुद गाड़ी चलाना शुरू की और गाड़ी में खुशगवार मूड में गपशप लगाई। यही इन 2 खानदानों का विजन है। अगर मुकाबले की बात की जाए तो कोई भी खानदान शरीफ खानदान का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिवायती तौर पर इसी फील्ड में माहिर है। मरियम नवाज तो ऐसी हरकतें करने की वजह से मशहूर ही इसीलिए है क्योंकि दिल्लाहरा खानदान बरसों से इसी धंधे में रहा है और शरीफ खानदान की औरतें तो इसमें माहिर हो चुकी हैं। नवाज शरीफ का बाप मियाँ शरीफ तो डॉक्टर ताहरुल कादरी की वजह से थोड़ा मजबी हो गया, वरना शरीफ खानदान का असल काम यही था और वो बाजार हुसन के कारोबार में मंजा हुआ खानदान था। नवाज शरीफ का दादा अलमशहूर दिल्लाहरा वाला इंडिया में बाजार हुस्न आए मेहमानों की खिदमत करता था, उन्हें लड़कियां दिखाता था और उन्हें खुश करता था। बाद में नवाज शरीफ के अमीर तरीन बाप और शहबाज शरीफ के गरीब किसान बाप ने अपने इस कारोबार से हटकर अपना एक मजहबी इमेज भी बनाने की कोशिश की, लेकिन ये मजहबी इमेज ज़ाहरी तौर पर सियासत में एंट्री के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि बाजार हुस्न में इनके हाथ में कई सियासतदान भी थे और यहीं से इसने अपने बेटों को सियासत में लाने का फैसला किया और अपने तमाम ताल्लुकात को इस्तेमाल किया। ज़ाहरी तौर पर इस खानदान ने मजहबी लबादा इस अंदाज में पहन लिया कि 80 की दहाई में नवाज शरीफ को नफाज शरीयत तहरीक का सरबराह बनाया गया था, जिसमें बेनजीर
کو लिबरल करार देकर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करने का ऐलान किया था और इसी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ता था। यूं इन्होंने ज़ाहरी तौर पर तो मजहब का लबादा पहने रखा, लेकिन हकीकी तौर पर इन्होंने अपने खानदानी कारोबार को ही आगे बढ़ाया और नवाज शरीफ ने और इसके खानदान ने अपने खानदानी कारोबार और महारतों का इस्तेमाल करते हुए जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सहाफी अहमद नूरानी ने पिछले दिनों नून लीग की एक गलीज मुहिम के जवाब में कहा था कि जियाउल हक ने नवाज शरीफ की बीवी कुलसूम नवाज का नाम बर्फी रखा हुआ था और वो नवाज शरीफ को कहा करता था कि आज कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है तो ईवान सदर में बर्फी बेच देना। ये हरगिज अहमद नूरानी ने कोई मुबालगा आराई नहीं की थी, बल्कि ये वो खरा सच है जिसे सुनना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन सब जानते हैं कि नवाज शरीफ के सियासी करियर में उसकी बीवी का कितना किरदार रहा है। यहाँ तक कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए मुशर्रफ के दौर में भी कुलसूम नवाज का भरपूर इस्तेमाल किया और उसने अपनी तमाम तर महारतों को बरोए कार लाकर नवाज शरीफ के लिए रास्ते निकाले। शरीफ खानदान के लिए इज्जत, गैरत और शर्म तो बहुत दूर की चीजें हैं, जिनका इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपने इस खानदान को देखा होगा कि ये किस तरह बेशर्मी का खुला मुजाहरा करते हैं, मुखालफिन की किरदार कुशी करने के लिए हमेशा से औरतों का इस्तेमाल करते हैं। और इस खानदान में नवाज शरीफ ने अपनी सगी बेटी मरियम नवाज को अपने खानदान की महारत और तमाम गुर सिखवा कर सबसे आगे रखा हुआ है। 90 की दहाई में मरियम नवाज और इसके ड्राइवर कैप्टन सफदर के किस्से कहानियां तो पूरी दुनिया ने सुन रखे हैं, जो मरियम नवाज की शराफत का पोल खोलते हैं, लेकिन शरीफ खानदान की अपनी शराफत इस खानदान की तारीख में छुपी हुई है। लिहाजा इनसे इज्जत और गैरत की तवक्को करना ही फजूल है। अगर आपको लगे कि मैं सिर्फ सियासी मुखालिफत में शरीफ खानदान के मुतल्लिक ऐसा कह रही हूँ, तो आपको दिल्लाहरा खानदान के मुतल्लिक जरूर रिसर्च करनी चाहिए, जिससे आप पर ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे कि जो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकती। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मरियम नवाज ने कई बार टीवी प्रोग्रामों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उसके पास बहुत से लोगों की गैर इखलाकी वीडियोस मौजूद हैं और उनके प्राइवेट लम्हात की वीडियोस मरियम नवाज ने संभाल कर रखी हुई हैं। और मरियम नवाज ने बड़े फख्र से कहा कि ये सब वीडियोस नवाज शरीफ ने उसके पास रखवाई हैं और ये वीडियो कभी भी पुरानी नहीं होती, बल्कि जब भी नवाज शरीफ हुक्म देंगे कि फलां वाली वीडियो लीक कर दो तो वो वाली वीडियो पब्लिक कर दी जाएगी। अब आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि कोई बाप लोगों की नंगी वीडियोस बनाकर अपनी सगी बेटी के पास रखता है। फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इस पर भी डिस्कशन हुई होगी कि कौन सी वीडियो को कब पब्लिक किया जाना चाहिए, और यकीनन मरियम नवाज ने हर वीडियो को गौर से देखा हुआ भी होगा। और यूं लोगों के प्राइवेट लम्हात की गैर इखलाकी वीडियोस को सिर्फ मरियम नवाज ने महफूज ही नहीं किया, बल्कि जब नवाज शरीफ इशारा करें कि फलां वाली वीडियो लीक कर दो तो मरियम नवाज को पता होता है कि कौन सी वीडियो को पब्लिक करना है। और यूं इस हवाले से नवाज शरीफ सबसे ज्यादा एतमाद मरियम नवाज पर करता है और बाप अपनी सगी बेटी को इन कामों में इस्तेमाल करता है। और बेटी को इतनी भी शर्म और लिहाज नहीं है कि एक औरत होकर वो तमाम टीवी चैनल्स पर और पूरी कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बड़े फख्र से ये दावा करती है कि इसके पास दूसरे लोगों की प्राइवेट लम्हात की नंगी वीडियोस मौजूद हैं। आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि एक शरीफ औरत किसी मर्द का नंगा जिस्म देखे, लेकिन मरियम नवाज किसी एक का नहीं बल्कि सैकड़ों वीडियोस का पंडोरा लेकर बैठी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।